So hello everybody and welcome to the channel. Um, Before starting the video, मैं बताना चाहती हूँ that my throat is not pretty well. For some reason it could be a part of the reading also. But ये रीडिंग जो है वो मैं बहुत वक्त से मुझे एक फीलिंग आ रही थी, एक स्टक सी डाउनलोड मुझे फील हो रही थी कि yes, God wants to make a video, but it's not still the time. And that feeling was so suffocating for me. I cannot tell you. हमेशा सोचती थी कैमरा उठाऊं, लेकिन उसके बाद फिर लगता था नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम. लेकिन अब मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, वो ब्लॉक है जो है वो खुल गया है, मुझे लगता है. एंड आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग divine justice. Okay, abhi bhi I'm feeling pretty stuck only, but better than I was like feeling before. Okay, so let's see what comes. तो जो स्टक की फीलिंग मुझे आती है, पहले मैं आपको बता दूँ दैट आई रियली फील दैट यू पीपल हैड बीन स्टक सिंस ईयर्स. ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न. ओके, स्टक इन द सेंस दैट कुछ ऐसे एक्सटर्नल एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से आपने ना, आप कह सकते हो कि खुद को ठीक से जिया नहीं. ठीक है, खुद को ठीक से समझा नहीं, आप ऐसा कह सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट कम्स. ऑल द एंजल्स आर विद अस एंड द डिवाइन इज विद अस. सो लेट्स स्टार्ट. और ये रीडिंग आप तक आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड रिलैक्स. You have been advised before anything to buy crystals for yourself. Buy crystals. ठीक है, buy crystals and this is coming through you. Buy candles. Surround yourself with crystals and surround yourself with candles. You don't know, according to the Lord, what I'm getting. This is going to drastically help you. Buy crystals, invest in crystals, invest in candles. Okay? जस्टिस का कार्ड आ गया है. मैं आपको दिखा पाती तो ज़रूर दिखाती. ठीक है, आपको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम ब्लैक लेयर्स था, तो एवरीथिंग हैज़ टू बी ब्लैक लेयर मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो. सो कहीं ना कहीं अभी भी ब्लैक लेयर्स वाली एनर्जी है मेरे चैनल में, भले उसका नाम मैंने अंडर द लॉर्ड कर दिया है. लेकिन फिर भी, और इससे पहले भी था मेरा चैनल का नाम साइलेंस रिसाइड्स, एंड आई थिंक उसकी भी स्पिरिट अभी भी मेरे चैनल में है. सो नेम डजेंट मैटर, बट किस इंटेंशन से आप उसको स्टार्ट करते हो, किस इंटेंशन से आप उसको चलाते हो, दैट मैटर्स. ओके, ओके. सो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ दैट आपको बचपन से ये शिकायत रही हो सकती है दैट पीपल डोंट लाइक मी फॉर सम रीज़न. ओके, कुछ लोग कहते होंगे कि आप बहुत ओवरली सेंसिटिव हो. ठीक है, कुछ लोग कहते होंगे कि आप ना बहुत सही गलत करते हो, आप बिना बात के मुंह फुला के बैठ जाते हो. एंड योर पेरेंट फिगर्स कुड बी द वन हु हैड said things like this to you. Okay, I can clearly see in the cards कि frustration निकालना अपना, you know, आपके ऊपर. But you took it seriously because you were expecting something else. You were expecting love because you were very innocent. Okay, okay. आपको अपने घर में डर लगने लगा होगा फॉर सम रीज़न. अंधेरे में जाने से डरना, यू नो, एंड अकेले कमरों में जाने से डरना, घर पे अकेले रहना, यू नो, ये सब बहुत आपको डराता होगा. ठीक है, तो ये इसका संबंध भी है आपके आज से. ठीक है, और विथ हु यू आर. सो कहीं ना कहीं आई रियली बिलीव दैट you craved a happy family since your childhood. Okay, and you got a very beautiful family. I'm not saying that the people are wicked, बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे आपके परिवार के लोगों के साथ कि उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ चुका है. ठीक है,
आपको लोगों से डर लगने लग गया होगा। यस, और वो डर आपके अंदर ना अभी भी है, ठीक है, जो रिलीज़ होते हुए मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स इज़ इन द प्रोसेस, बट रिलीज़ होते हुए मुझे दिख रहा है। आपको ना जो ये डर है, आपको इमेजेस दिखते होंगे लोगों के अपने थर्ड आई में, या सपने आते होंगे, अजीब अजीब फेसेस दिखते होंगे। आप कहीं अकेले बैठे हो अपने घर में तो भी आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई डार्क पैरेशन आपके आसपास है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माय गॉड, कुछ पैरानॉर्मल चल रहा है मेरे साथ, पर एक्चुअली इट इज़ जस्ट योर मेमोरीज, बिकॉज यू वर सो ब्राइट सिंस अ चाइल्ड and you were so receptive of everything as a child is what that I can see. Okay. hmm. तो आपकी रिसेप्टिविटी ना अपने ना आपके रिसेप्टिविटी के दायरे में यही सारी चीज़ें आए, fishy place and shady people and not respecting your thoughts. पर भगवान ने ना आपके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी डाली है कि नो मैटर बाहर से आपको वैलिडेशन मिले ना मिले, इंटरनली यू आर वेरी गाइडेड, ओके। एंड उसके लिए आई कैन क्लियरली सी दैट एंजल्स आर देयर, गॉड इज़ देयर, दे आर कॉन्स्टेंटली विथ यू, ठीक है। तो बहुत सारे हादसे हुए होंगे बचपन में आपके साथ, जिसको आप हादसे ही बोल सकते हो, बिकॉज दोज थिंग्स हैड अफेक्टेड यू व्हेन यू वर अ चाइल्ड, ओके। आपको ना जस्टिस के लिए फ़ाइट करना सिखा रहे हैं भगवान जी, ठीक है। बहुत सारा इनजस्टिस आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जस्टिस के लिए वो फ़ाइट करना सिखा रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी दैट फेरोशियस बीइंग, जस्ट लाइक गॉडेस काली और महादेव, कि आपसे ना इनजस्टिस कापेगा, दिस इज़ योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। गलत बातें आपसे दूर भागेंगी क्योंकि आप उतने स्ट्रांग हो चुके होगे, एंड ये इसी लाइफ टाइम में होगा। विद इन 9 years यू विल सी योर सेल्फ लाइक दिस, ओके। यू विल ट्रांसफॉर्म इन टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। क्वीनली एनर्जी आ रही है, किंगली एनर्जी आ रही है, अथॉरिटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, एकदम क्वीन वाली एनर्जी आ रही है। सो डेफिनेटली यू मस्ट बी रूलिंग समवेयर इन द कमिंग 8 to 9 years in a way that people will see you as a queen, people will see you as unapproachable, people will see you as कि भाई अगर तुम्हें गलत बातें करनी है तो आप इसके पास नहीं आ सकते, ठीक है। एंड आई कैन क्लियरली सी दैट विद इन 8 to 9 years यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ some sort of organization or work field where you'll work as a leader, okay. People will respect you for who you are. जैसे कि कोई ये आप अपने स्पाउस के साथ भी, आपको जो स्पाउस भी मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी मैजिकल, दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। आप अपने स्पाउस के साथ भी कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हो, जो भी हो, यू विल बी इन द प्लेस ऑफ अ क्वीन, ओके, रूलिंग पर्सन। सो आप लोगों का एक काफ़ी बड़ा एम्पायर हो सकता है, ठीक है, जो आप लोग साथ में खड़ा करोगे। वेरी वेल्दी, पैसों की तो बात ही नहीं करनी है, बिकॉज यू विल वर्क विथ पर्पस, नॉट फॉर मनी, ओके। यू विल बी हाईली रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, वर्किंग। अगर आप सोच रहे हो दैट यू आर गोइंग टू बी हाउस वाइफ एंड लाइफ इज़ गोइंग टू बी so pretty, life is definitely going to be pretty, but you're not going to be a housewife or a person who will stay at home, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि you always wanted to have rest, okay. So yes, you will be working, पर ऐसा नहीं कि एकदम धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं एंड अपनी कोई सुध बुध नहीं है जैसे लोग काम करते हैं, वर्क कल्चर जैसे हम डिफाइन करने लगे हैं आजकल, वैसा नहीं दिख रहा है। यू विल बी डेफिनेटली वर्किंग, यू विल बी ऑनर्ड बाई पीपल, यू विल बी डेफिनेटली वर्किंग, बट मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छाओं को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या आपको घर पे रहना तो आप नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि आप दोनों का अपना ही घर ही का प्रोडक्शन या घर ही का बिजनेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पैसे आ रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन यू आर कम्प्लीटली एट होम, एंड डेफिनेटली इफ़ यू गाइड पीपल इन सम वे, यू विल कीप ऑन गाइडिंग दैम थ्रू आउट योर लाइफ, एंड मुझे सुनाई देता है आपकी आवाज़ गूंजेगी इन द वर्ल्ड, ओके। एक गूंज रहेगी आपकी आवाज़ की, और आपकी आवाज़ से ना काँपते हैं जो लोग गलत करते हैं ना, या फिर कुछ भी जो प्रभाव में गलत है वो आपकी आवाज़ से काँपता है,
तो वो कंपन जो है महसूस होगी उन लोगों को और वो लोग आपसे दूर रहना पसंद करेंगे, ठीक है। आप नहीं जानते, लॉर्ड इज सेइंग दैट यू डोंट नो व्हाट इफेक्ट यू आर गिविंग आउट इन द वर्ल्ड। जस्ट कीप ऑन डूइंग इट, इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, ओके। कभी मत सोचना कि तुम्हारा कोई वर्थ नहीं है। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर कर्म, ओके। रुकना नहीं है। यू विल डेफिनेटली सी इट्स इन्फ्लुएंस, ओके। और ये आपका जस्टिस का ही पार्ट है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, ये आपका जस्टिस का ही पार्ट है, क्योंकि आपने आई थिंक बहुत सालों तक बस दिया है, लेकिन आपको कभी रिटर्न नहीं दिखा। उसका रिटर्न डेफिनेटली एक्यूमुलेट हो रहा था आपके तप के रूप में, लेकिन आपने कभी विजुअली उसको भोगा नहीं, ठीक है। सो ये जो भोग आप देखोगे, यूनिवर्सली आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड वेरी ब्यूटिफुली फॉर योर काइंडनेस, कंपैशन, करेज, स्ट्रेंथ एंड सबसे ज़्यादा मुझे जो दिखती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ योर स्ट्रेंथ माय डियर पीपल, ओके। जिस ईमानदारी से आप वर्क करते हो ना, दैट इज़ एक्सेप्शनल। यू विल बी नोन फॉर योर justice oriented nature in this lifetime, okay। definitely are going to be, अगर आप financially struggle कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि finances पता नहीं मेरी लाइफ में है कि नहीं, तो you are going to be extremely wealthy within this year। अगर मैं एकदम मैक्सिमम रेंज में दूँ, इस साल तक आप देखेंगे केवल इस साल आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल है, नेक्स्ट ईयर से फाइनेंसेस फ्लो एफर्टलेसली करने लग जाएंगे आपके लाइफ में। और 2028 में तो आपको फाइनेंसेस के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। You could be a public figure also. People will know you, okay। Your husband could be a public figure, your spouse could be a public figure, so उनके ज़रिए तो यू विल बी डेफिनेटली नोन, बट अपना भी एक आपका ऑरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो दैट विल बी प्रेजेंट, ओके। यस, एंड यू विल वर्क इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस की वजह से आपको कोई रिकग्निशन मिल रही है। यू विल स्टैंड विथ योर ओन रिकग्निशन, कि मैं देख पा रही हूँ, एंड योर स्पाउस विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी विथ यू, ठीक है। You are fully fledgedly you're working, okay। एंड आई कैन सी कि आप इनिशियली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ड्रॉप करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो उसके लिए, ठीक है। यू वुड प्रेफर टू बी एट होम एंड यू वुड प्रेफर टू रेस्ट एंड रिलैक्स एंड यू, मतलब बहुत ऊंचे छलांग आप नहीं मारना चाहोगे। भाई आपके जो स्पाउस है, दैट पर्सन इज़ अ ड्रीमर। वो जाना चाहेंगे, वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे, यू नो। वो घर पे आपको उनको बांध के रखना पड़ेगा। वो घर पे रहने वाले वो है ही नहीं, वो पक्षी टाइप के हैं, तो उनको उड़ना है आसमान में, खुले आसमान में, ठीक है। सो कुछ वक्त ऐसा हो सकता है जब छोटा सा वो दौर ऐसा हो सकता है कि वो बाहर रहा करे बहुत ज़्यादा और आप घर पे रहा करो, ठीक है। लेकिन उसके बाद विल कैच अप विथ हिम, क्योंकि वो बहुत वक्त तक आपसे दूर नहीं रहना चाहेंगे, यू नो। दैट पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, योर स्पाउस। उनका मन ही नहीं लगेगा, उनको लगेगा हम अलग ही क्यों हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से भी आपकी जो एक सेपरेशन की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। पास्ट लाइफ में अपने अपने कर्मों की वजह से आप लोग बहुत सेपरेटेड रहे हो, तो एक जिज्ञासा उनको रहेगी कि मैं एक पल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आपको भी वही जिज्ञासा रहेगी कि मैं एक पल तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती हूँ, ठीक है। सो ही विल स्टार्ट ट्रैवलिंग, ही विल स्टार्ट टू ट्रैवल विथ यू। वो कहेंगे कि भाई मुझे काम है, आप होटल में रहो या आप कहीं घूम लो, एंड विल मीट इन द इवनिंग। कम से कम साथ रहेंगे। सो यहाँ पे आप बहुत रिगरसली फॉर लाइक अबाउट 5 to 6 years यू आर गोइंग टू ट्रैवल रिगरसली विथ योर स्पाउस। और जब वो ट्रैवल आप करोगे ना, इट विल हील यू, दिस इज डिवाइन्स प्लान। तब आप हील करोगे, तब आप वो हिम्मत जुटा पाओगे कि आप अपने लिए भी कुछ कर सको, ठीक है। और आपके स्पाउस बहुत अनोइंगली आपके लिए करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो आपको नर्चर करते रहते हैं अनोइंगली, एंड वो रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि मैं इसे इतना हील कर रहा हूँ, ठीक है। आपके स्पाउस को आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। आप लड़के हो या लड़की हो, जो भी हो, बहुत पसंद करेंगे वो आपके हाथ का खाना, ये मैं देख पा रही हूँ, ओके। एंड अगर इस माइक से आवाज़ आ रही है आपको खड़ 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 की, सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट।
आई थिंक थोड़ा डिफेक्टिव है माइक, बट पिछले कुछ समय से तो नहीं आ रहा है ऐसा आवाज़. सो आई जस्ट होप कि अभी भी ना आए. लेकिन इन केस मैंने बता दिया कि yes, I'm aware of the problem, but instantly I cannot do anything about it. So please, if these messages are meant to come to you, definitely they will come to you. Okay. So मतलब आप ऐसे पर्सन मुझे दिख रहा है ना कि हो, जो कम में ही ना बहुत सेटिस्फाइड रहता है. आपको लगता है बस मुझे एक कोना दे दो, मैं ना उस कोने में ही खुद को नर्चर कर लूँगा, मुझे पूरा आसमान नहीं चाहिए, मुझे बस एक कोना चाहिए ज़मीन का. ठीक है. सो वो जो ट्रैवलिंग आप रिगुलसली करोगे ना, तब आप समझोगे कि नहीं, इट्स सेफ टू ओपन अप. ओके, यू आर गोइंग टू ट्रैवल इन मैनी प्लेसेस एंड आई विल टेल यू वन थिंग. Never settle in your hometown. Your hometown is very karmic to you. Your hometown is not good for you. Okay, when it comes to your career. अगर आप करियर अपना परस्यू कर रहे हो,